Hi, this is Jitendra Kumar. You are watching our channel Economics Study Point. Under this video, I will provide solution procedure for a VBI examination ask questions for course code ABC 003/103. Topic is total differential. You can see y equal to x1 by x1 plus x2. ठीक है, तो here y is the function of टू वेरिएबल x1 x2, इसका टोटल डिफरेंशियल करना है। तो ब्रीफली मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बताना चाहूंगा, तब इस क्वेश्चन पर डायरेक्ट मैं अटैक करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप सीखो। देखो, टोटल डिफरेंशियल जब हम कहते हैं तो उसकी मीनिंग जैसे टोटल डिफरेंशियल तो टोटल डिफरेंशियल हम जब कहते हैं उसकी मीनिंग ये होती है, जैसे इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में अलाउ करते हैं वन वेरिएबल को, एट द सेम टाइम अदर वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं। अंडर द पार्शियल डिफरेंशिएशन we allow single variable to vary at the same time another variable held constant. But in total differential, we allow both variable y the function of x1 x2 to vary. माने rate of change हम total differential measure the rate of change when both variable are subject to change. ठीक है, इसको हम du से करते। du का नोटेशन जो होता है वो टोटल डिफरेंशियल। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ये है। अब इसका टोटल डिफरेंशियल लेना है तो dy करना है, क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ दो है x1 x2। तो इसको क्या करना है, dx1 स्क्वायर प्लस dx2 स्क्वायर। अब यहाँ ब्रीफली आपको समझना है कि जहां लग गया d, तो सबसे पहले x1 स्क्वायर को डेरिवेटिव लेना है x1 के रिस्पेक्ट में, पहला वो काम कर दीजिए तो 2x1 होगा। इसका डेरिवेटिव अगर x1 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 2x1 होगा। दूसरा, इसमें टोटल डिफरेंशियल में काम करना पड़ता है, उसमें d अपना से लिख के और उसमें जिसके रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव निकाला है उससे मल्टीप्लाई करना है। यानी इसका जो डेरिवेटिव होगा dx1 से, dx1 इसलिए कि dx1 के रिस्पेक्ट में इसको निकाले। इसी तरह इसका डेरिवेटिव अगर x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, 2x2। ठीक है, उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिए, जिसके रिस्पेक्ट में लिए उससे मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द टोटल डिफरेंशियल। अब आपको प्रोडक्ट रूल, क्वोशेंट रूल तो उतना हम डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन क्वोशेंट रूल थोड़ा सा याद रहेगा, जो डेरिवेटिव में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। y इज द फंक्शन ऑफ fx gx। ठीक है, ये क्वोशेंट रूल है। तो इसका सिंपल सा हम डेरिवेटिव वाला ही रूल यहाँ अप्लाई होगा। ठीक है, तो वो आपको खाली हम समझाने के लिए बता रहे हैं। du, तो आप इस कह सकते हैं du कर देते, टोटल डिफरेंशियल ही कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dfx इनटू सेकंड फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू टोटल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन कर सकते हो, ये बस सेम होगा वही वाला, इनटू सेकंड फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन ऊपर वाला मान लो, नीचे वाला सेकंड फंक्शन। फिर क्या करना है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव gx into first function by square of second function। ठीक है, तो यही फॉर्मूला में यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से आप इसको कर सकते हैं। मैं d लगा रहा हूं, दैट इज टोटल डिफरेंशियल। तो d लगेगा, ये इस तरह बनेगा x1 बाय x1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब वो फार्मूला लिखो, ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन है, नीचे वाला भाई सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx1, ठीक है, इनटू सेकंड फंक्शन, तो x1 प्लस x2, सेकंड फंक्शन ऑब्वियसली ये है, माइनस अकॉर्डिंग, वी नीड टू मूव अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला,
डेरिवेटिव डी लगाना है सेकंड फंक्शन में, तो डेरिवेटिव करना है dx1 प्लस x2 into first function, and finally whole term is divided by a square of second function x1 plus x2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो नीचे दोनों में है, इसको आप कॉमन निकाल कर अलग रखते हैं, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों के नीचे है तो हम अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा, अब dx1 तो x1 को x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो 1, और फिर किसके रिस्पेक्ट में लिए dx1 तो उतना से मल्टीप्लाई करना, मैंने शुरू में ही बता दिया था। उसके बाद क्या है, ये है x1 प्लस x2, ये अपनी जगह पर जैसा था वहां है। अब यहाँ पर भी, अब यहाँ दोनों में लेना है, फर्स्ट x1 के रिस्पेक्ट में, दूसरा x2 के रिस्पेक्ट में, और जिसके रिस्पेक्ट में लेंगे उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1, और किसके रिस्पेक्ट में करना, उसी के रिस्पेक्ट में करना। फिर x2 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1 होगा, और जिसके रिस्पेक्ट में लिए उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये x1 से मल्टीप्लाई ये लिखना है। अब ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो 1 बाय x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 से करेंगे तो dx हो जाएगा, ये x1 प्लस x2 हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, dx1 से करेंगे तो dx होगा। ठीक है, ये ब्रैकेट में है, प्लस dx2, और होल टर्म किससे मल्टीप्लाई, x1 से। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके हम आगे बढ़ते हैं, 1 बाय x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आप 1 से करोगे तो ये इससे करेंगे तो x1 dx1 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा x2 dx1। ये तो टोटल टर्म माइनस हो जाएगा दोनों, तो x1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x1 dx1 माइनस x2 dx1 ठीक है। आप यहां देखो कोई टर्म कट रहा है, ये x1 dx1 और x1 dx1, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल। तो सो फार अभी तक हम लोगों ने जो प्राप्त किया है उसको यहां लिखता हूं, यही प्राप्त किया हूं यहां से, 1 बाय x1 प्लस x2 होल स्क्वायर, और ये तो कट गया तो x2 dx1। ठीक है, x2 dx1 माइनस x1 dx2। दिस इज द टोटल डिफरेंशियल। ठीक है, अब ये मेथड से अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी दूसरा उपाय है जो बहुत ही आसान उपाय है, आप पार्शियल डेरिवेटिव लेकर भी इसको आप बना सकते हो। उसका फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं। एक अल्टरनेटिव मेथड भी बता रहा हूं। जब डी यू करोगे तो डी एफ एक्स वन डी एक्स वन प्लस एफ एक्स टू डी एक्स टू। अभी क्या करना है, सबका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दो। डी एक्स वन का निकालोगे तो देखो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 होगा, हम डायरेक्ट चल रहे हैं, इनटू सेकंड फंक्शन x1 प्लस x2। ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 1 और उसका 0 हो जाएगा इनटू x1, और स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। सेकंड फंक्शन भी आप कर सकते हो। अब यहाँ देखो ऑब्वियसली क्या आ रहा है, इसका हो जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x2 माइनस x1। अब ये x1 कैंसिल तो x2 बाय x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। इसी तरह f x2 को निकालेंगे। अब x2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन को हम x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 होगा भाई।
into second function x1 plus x2 minus डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, और इनटू फर्स्ट फंक्शन और नीचे स्क्वायर ऑफ सेकंड फंक्शन x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ये जीरो मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म जीरो, यानी माइनस x1 बाय x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। मैंने दो वैल्यू निकाला हूं, तो ये दोनों वैल्यू अगर इस फार्मूले में टोटल डिफरेंशियल में पुट करेंगे fx1 dx1, मैंने उसमें भी वही करता था जिसके रिस्पेक्ट में निकाले वो डेरिवेटिव, उसी से मल्टीप्लाई करते थे dx2। अब सिंपल सा बात है, x1 का वैल्यू जो निकाले हैं, देखो fx1 का वैल्यू जो मैंने निकाला वो यहां पर पुट कर दो, x2 x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, dx1। अब x2 का वैल्यू क्या है, माइनस है, ठीक है, माइनस x2 x1, ठीक है, माइनस x1, ये fx2 का वैल्यू, और नीचे तो सेम है x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों का बेस पे जो डिनोमिनेटर सेम है तो खाली ऐड कर देना है, और इसको मल्टीप्लाई dx2 से करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x2 dx1 प्लस इंटू माइनस माइनस x1 dx2, और इसको इस तरह भी लिख सकते हो 1 बाय x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर dx2 dx1 माइनस x1 dx2। तो ये भी टोटल डिफरेंशियल निकल गया, जो पहला रिजल्ट हम निकाले थे। क्या दोनों में सिमिलरिटी है? तो दोनों मेथड आप आइदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ये मेथड जब आपको समझ, पहला ये मेथड से बना लेना, फिर सेकंड मेथड से ही यूज करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बड़े बड़े जब सम आएंगे तो करने के लिए आसानी होगा। And I hope everybody got the concept I discussed under this video. Thanks for watching my video till end, and share my videos to those who are pursuing IGNOU MA Economics and other courses. Thanks for watching my video till end. Jai Hind.